हेलो एवरीवन। जब भी हम अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि रिटायरमेंट के बाद हमारे खर्चे का क्या होगा। इसी रिटायरमेंट प्लानिंग को करने के लिए हमें अपनी पेंशन प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम पेंशन प्लान्स के बारे में सोचते हैं हमारे पास 3 प्रोडक्ट हमारे दिमाग में आते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज़, जिसमें हम लोग एक लमसम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ज़िंदगी भर जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक पूरी ज़िंदगी एक ही पेंशन उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से हमें मिलता रहता है। दूसरा, हम लोग एक लमसम इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले हमें हर मंथ उस पर्टिकुलर फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। एंड तीसरा, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें हम लोग म्यूचुअल फंड्स में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके बदले हम लोग हर एक महीने में एक पर्टिकुलर अमाउंट का यूनिट सेल करते हैं, जिससे हमारी पेंशन या रोज़मर्रा की खर्चे आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर आपको LIC के पेंशन प्लान्स के बारे में या फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट के बारे में जानना है कि कितना आपको इन्वेस्ट करने पे कितना पैसा मिलेगा, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में ज़रूर डाल दूंगा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके एक रेगुलर पेंशन जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, एंड जिससे हमारा कैपिटल भी इंक्रीज करे एंड हमारी रोज़मर्रा की खर्चे भी आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग प्लान कर सकें। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 5 डेटा पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होगा, हम लोग ये समझेंगे कि SWP या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है। दूसरा, जब भी हम SWP प्लान कर रहे हैं तो हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर कौन सी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड लेना चाहिए जिससे हम लोग SWP प्लान कर सके। थर्ड, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लेना चाहिए ताकि हमारे कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़े। चौथा, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं हमारा कैपिटल ना ख़त्म हो जाए अगर हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करते हैं। एंड पांचवा, हम लोग लास्ट 10 ईयर्स का डेटा देखेंगे, उसमें से 3 म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखेंगे, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, निपॉन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये तीनों के पास 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे एंड देन हम लोग एनालाइज करेंगे कि अगर हम लोग लास्ट 10 ईयर्स से इस पर्टिकुलर फंड से हम लोगों ने SWP किया होता तो हमारा अभी कैपिटल कितना हुआ होता। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की डेफिनेशन की बात करूं तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जस्ट ऑपोजिट होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP में हम लोग महीने के किसी भी तारीख को एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स करते हैं जो कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से, या उससे हम लोग यूनिट खरीदते हैं म्यूचुअल फंड्स की। सिमिलरली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में एक पर्टिकुलर डेट पे हर महीने या फिर हर साल या हर 6 महीने, जैसा हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, उस पर्टिकुलर डेट को हमारे यूनिट्स बिक जाते हैं एंड हमारे अकाउंट में वो यूनिट्स के पैसे क्रेडिट कर दिए जाते हैं। अब अगर हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि हमें किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ या किस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड से SWP या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लगाना चाहिए, तो जनरली ये रिकमेंडेड है कि इक्विटी हाइब्रिड फंड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ऐसे कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड से हमें SWP अपने पेंशन प्लानिंग के लिए लगाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें कि कितना परसेंटेज हमें अपने अमाउंट का विड्रॉ करना चाहिए पर साल या पर महीने ताकि हमारा कैपिटल एग्जॉस्ट ना हो, तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है। इनिशियली आपको 7 से 8% अप्रॉक्सीमेटली अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का हर साल विड्रॉ करना चाहिए ताकि आपका कैपिटल इरोड ना हो। बाद में जब आपका कैपिटल बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशंस, उस समय आप इस अमाउंट को ज़रूर बढ़ा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, क्या हमारा कैपिटल एक्सीड तो नहीं कर जाएगा या
ख़त्म तो नहीं हो जाएगा मार्केट में, या फिर हमारा कैपिटल कहीं ज़ीरो ना हो जाए क्योंकि हम लोग हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेटा के हिसाब से ऐसा लास्ट 20 साल में तो नहीं हुआ है, उल्टा आपका कैपिटल डबल से ज़्यादा भी हो गया है। अपार्ट फ्रॉम अगर आप पेंशन निकालते हैं तब भी आपका कैपिटल डबल से ज़्यादा हो गया है। अगर हम लास्ट 10 या 15 साल के डेटा की बात करें, जिसको मैं आगे इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए आगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बढ़ते हैं एंड अपने स्क्रीन की ओर चलते हैं एंड देखते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से HDFC, ICICI और निपॉन बैलेंस एडवांटेज फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर एक इन्वेस्टर 50 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करते हैं एंड हर महीने उससे 30,000 का SWP लगाते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पे HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के लास्ट 10 इयर्स के पास परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर किसी इंडिविजुअल ने इस पर्टिकुलर फंड में 50 लाख रुपए डाले थे 1 जुलाई 2013 को एंड नेक्स्ट मंथ से ही वो 30,000 का मंथली पेंशन विड्रॉ करते हैं, तो आज के डेट में उस पर्टिकुलर 50 लाख की वैल्यू अभी क्या है ये हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। अगर हम टोटल इन ऑल की बात करें तो HDFC बैलेंस फंड ने अगर हम लोग 18 जुलाई 2013 को 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते एंड उससे हर महीने 30,000 रुपए का सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान निकालते या फिर उस फंड से हर महीने 30,000 रुपए का पेंशन विड्रॉ करते, तो हमारी जो विड्रॉल अमाउंट होती वो होती 36 लाख रुपए। एंड आज की डेट में जो हमारे 50 लाख की वैल्यू होती वो होती 1 करोड़ 36 लाख रुपए। तो हमारा पेंशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एंड प्लस हमारे लास्ट 10 साल में हमारा कैपिटल भी अप्रॉक्सीमेटली 3x हो गया है। अगर हम HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड के लास्ट 10 इयर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये पर्टिकुलर फंड ने हमें 15.83% के तेज का CAGR दिया है। अगर हम 1 जुलाई 2013 की बात करें तो इस पर्टिकुलर डेट में हमने इस पर्टिकुलर फंड में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे एंड अगले ही मतलब उसी महीने से या अगस्त महीने से हम लोग हर महीने इस पर्टिकुलर फंड से 30,000 रुपए का पूरे 10 साल तक हम लोगों ने विड्रॉ किया है अमाउंट। तो अगर हम इनिशियली देखें तो हमारा कैपिटल काफ़ी रिड्यूस हो चुका। 3-4 महीने की बात करें तो क्या ये कैपिटल 1 से 2 साल तक भी हमें दिख सकता है कि हमारा कैपिटल रिड्यूस हो चुका है जब हम लोग सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बट अगर हम लॉन्ग टर्म फंड्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो आज की डेट में हमारे पास 1 करोड़ 36 लाख रुपए हैं एंड उसके साथ हम लोग 36 लाख रुपए का मंथली पेंशन विड्रॉल भी कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 30,000 रुपीज पर मंथ। तो इनिशियली हम लोग 30,000 दैट इज 7 to 8% अपने इन्वेस्टमेंट का हर महीने रिडीम कर सकते हैं एंड लेटर ऑन जब हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाए कुछ साल बाद तो हम लोग ये विड्रॉल अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। अगर हम सेम परफॉर्मेंस निपॉन इंडिया बैलेंस्ड फंड एडवांटेज या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की बात करें तो अगर हम लोगों ने निपॉन इंडिया बैलेंस्ड फंड एडवांटेज फंड में 1 जुलाई 2013 को 50 लाख रुपए डाले एंड अगले महीने से ही 30,000 रुपए का मंथली विड्रॉल शुरू किया, तो हमारा जो अभी वैल्यू होगा वो 50 लाख का 91 लाख रुपीस के आसपास होगा एंड 36 लाख रुपए तो हम लोग ऑलरेडी उस पर्टिकुलर फंड से विड्रॉ कर चुके हैं। अगर हम CAGR की बात करें तो इस पर्टिकुलर फंड ने अप्रॉक्सीमेटली 12.18% का CAGR हमें लाके दिया है। अगर हम हर एक डेट पे इस पर्टिकुलर फंड की वैल्यू की बात करें कि किस पर्टिकुलर महीने में हमारे 50 लाख की वैल्यू क्या थी, तो ये आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड कॉलम पे आपको डिस्प्ले किया गया है। तो इनिशियली ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपके वैल्यू काफ़ी कम हो जाए, दैट मीन्स कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा बहुत कम हो जाए। बट अगर हम पूरे लास्ट तक टिके रहे या 10 साल 5 साल तक टिके रहे तो 30,000 की मंथली पेंशन के साथ साथ हमारा कैपिटल भी अप्रॉक्सीमेटली 2 गुना या तिगुना हो ही जाता है अगर हम HDFC, निपॉन या कोई भी बैलेंस एडवांटेज फंड की
बात करें। सिमिलरली अगर हम ICICI Pru बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की बात करें तो अगर हम लोगों ने 1 जुलाई 2013 को इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे एंड विड्रॉल अमाउंट 30,000 पर मंथ रहा, दैट इज इक्वल टू 7.2% ऑफ आवर कैपिटल। तो अगर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वे से पूरे 10 साल इस पर्टिकुलर अमाउंट को विड्रॉ किया तो आज की डेट में जो हमारा कैपिटल बनता है 50 लाख रुपए बढ़ के 99 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली या फिर 1 करोड़ रुपए हो गए हैं। एंड हमने इस पर्टिकुलर 10 साल में अप्रोक्सीमेटली 120 इंस्टॉलमेंट निकाले हैं जिसका वैल्यू 36 लाख रुपए होते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर फंड के रिटर्न्स की बात करें तो ये पर्टिकुलर फंड ने हमें लास्ट 10 साल में 12.98% का रिटर्न दिया है। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर फंड के लास्ट वैल्यू देखना चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर डेट में इस पर्टिकुलर फंड का वैल्यू क्या हुआ है तो इनिशियली हम लोग देख सकते हैं कि इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में हो सकता है कि हमारा वैल्यू जो प्रिंसिपल अमाउंट से है थोड़ा सा कम हो जाए। डेट मीन्स कि क्योंकि मार्केट हो सकता है कि नेक्स्ट महीने गिर जाए या थोड़ा बहुत गिर जाए, बट ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्गर हॉराइजन मार्केट हमेशा बहुत अच्छा रिटर्न देता है एंड हमारे कैपिटल को भी अप्रिशिएट करता है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फंड के वैल्यू 12 अगस्त 2013 को देखें तो हमारा जो 50 लाख का वैल्यू है वो घट के 48 लाख रुपए हो गया है एंड 10 सितंबर 2013 को ये वैल्यू बढ़ के 39,70,000 रुपए हो गए हैं। सिमिलरली हम लोग आगे भी देखें तो हमारा वैल्यू हमेशा बढ़ता ही रहा है एंड हम लोग हर पर्टिकुलर मंथ में 30,000 रुपए का विड्रॉल इस पर्टिकुलर फंड से किए हैं। एंड अगर आज की डेट में हम लोग अपने फंड की वैल्यू देखें तो हमारा फंड वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए का है एंड हम लोगों ने इस पर्टिकुलर फंड से 36 लाख रुपए का विड्रॉल कर लिया है। ये सारे एक्सेल शीट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। अगर आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर अपनी पेंशन प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू LIC के पेंशन प्लान्स या म्यूचुअल फंड्स या फिर फिक्स डिपॉजिट से मंथली इनकम स्कीम के थ्रू, तो नीचे दिए गए हमारे नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। अगर आपको अपार्ट फ्रॉम दैट अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग या फ्यूचर प्लानिंग या गोल प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, या आपको अपने परिवार के लिए या अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है या फिर ITR फाइल करवानी है तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।